चलिए, आज की जो टॉपिक है वो है आप सबका सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की स्थापना। अब स्थापना जो है ये एक हिंदी वर्ड है। क्या है? एक हिंदी वर्ड। तो इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकता है कि सर ये स्थापना क्यों दिया गया है ना। हम लोग का माइंड डायरेक्टली दौड़ देगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इतिहास क्या रहा है ना। स्थापना मतलब वही हुआ ना कि कब स्थापना हुआ था, किसने किया स्थापना, है ना। ये बात नहीं है ना। स्थापना डैट मीन्स इंस्टॉलेशन डैट मीन्स जब हम अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल फ़ोन में जब हम प्ले स्टोर से जाते हैं, है ना, प्ले स्टोर में जा कर के कोई एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल करना है, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो पहले क्या करते हैं आप सब? पहले हम सब यदि हमें व्हाट्सअप, सपोज डेट एग्ज़ाम्पल, हमें व्हाट्सअप जो है अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है ना। व्हाट्सअप एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वी नो डेट। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाएंगे कहाँ पे? प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जा कर के हम लोग सर्च इंजन यानी SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जा कर के हम सब सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? व्हाट्सअप मैसेंजर या व्हाट्सअप्स। जैसे ही हम लोग सर्च करेंगे वैसे ही हम सबका क्या है, पूरी तरह से एक लिस्टेड आ जाएगा। व्हाट्सअप मैसेंजर, बिजनेस व्हाट्सअप, नॉर्मल व्हाट्सअप, एजुकेशन व्हाट्सअप, है ना, एट्सेट्रा। तो हम व्हाट्सअप को डाउनलोड करते हैं। व्हाट्सअप डाउनलोड होने के बाद हम व्हाट्सअप को क्या करते हैं, ताकि हमारे मोबाइल के स्क्रीन में व्हाट्सअप का लोगो, व्हाट्सअप का आइकॉन दिखाए, है ना। तो उसके लिए व्हाट्सअप को सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करते हैं। जब इंस्टॉल कर लेते हैं तब व्हाट्सअप हमारा किस में दिखता है? हमारा फ़ोन में, हमारा मोबाइल में दिखने लगता है। जिस तरह से आपका लैपटॉप में दिख रहा है, यहाँ पे लैपटॉप में दिख रहा है, तो उसी तरह से हमारा मोबाइल फ़ोन में भी वो ऐप एप्लीकेशन दिखने लगती है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। इंस्टॉलेशन डैट मीन्स हम किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, किसको? हम जितने भी एप्लीकेशन हैं, हमारा लैपटॉप हो या विंडोज़ हो, है ना, लैपटॉप या मॉनिटर या मोबाइल फ़ोन, उसमें हम सब अपने ऐप को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, है ना। सिर्फ एप्लीकेशन को नहीं बताया गया है, ओनली आज एप्लीकेशन को नहीं बताया गया है, यहाँ पे बताया जा रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हम सबका क्लास हो चुका है। जब फर्स्ट क्लास हुई थी हमारी, वो थी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या थी? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमें पता है कि हार्डवेयर जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं, है ना। सपोज डेट हमारे पास सिस्टम है जिसमें हम लोग कीबोर्ड, माउस, है ना, स्पीकर, मॉनिटर, इस चीज़ को टच कर सकते हैं तो वह हार्डवेयर हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, तो टच किसे नहीं किया जा सकता है? जो हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन के अंदर रहती है। तो क्या क्या अंदर रहता है? हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर तमाम प्रकार के ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोडेड होती हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं। टच कर सकते हैं? नहीं, हम स्क्रीन को टच करते हैं। हमारा फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम होती है यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है, एंड्रॉयड रहती है, मैकओएस रहता है, तो उसको क्या हम लोग टच कर सकते हैं? नहीं। तो उसे क्या कहते हैं हम सब? सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया? हम सब पढ़े थे कि सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं सॉफ्टवेयर? पता है कितने टाइप्स के होते हैं? एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड हम लोग पढ़े थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात किया जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में, है ना। किसके बारे में पढ़ा था? सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़े थे, और जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक पढ़े थे हम सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है। और सेकंड पढ़े थे हम सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या पढ़े थे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो तीन टाइप्स के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को दिखाया गया था, जिसमें से पहला था आपका मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड कुछ अलग स्पेशल, क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल वर्क फॉर या कॉमर्शियल एप्लीकेशन। तो कॉमर्शियल मतलब जो हम सब कॉमर्शियल के लिए यूज़ करते हैं। कॉमर्शियल यानी मतलब बिज़नेस के लिए, मार्केटिंग के लिए, लाइक जिस तरह से अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, तो उसे कहते हैं कॉमर्शियल। या एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से हमारा
SKG ज्ञान ज्योति एप्लीकेशन क्या है? ये आपका एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो वो हमारा कॉमर्शियल एप्लीकेशंस में आ जाएगा। उसी तरह से यदि देखेंगे, है ना, नॉर्मल एप्लीकेशन में देखेंगे तो व्हाट्सएप है, इसको बोलते हैं व्हाट्सएप, मैसेंजर्स, इंस्टाग्राम्स, टेलीग्राम, है ना, टेलीग्राम। और गेमिंग जिसे कस्टमाइज़ को कहते हैं हम लोग, गेमिंग पबजी है, फ्री फायर है ना, कैरम बोर्ड है, लूडो है। तो ये सारा चीज़ें जो हो जाता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या पढ़े थे हम सब? ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स है, विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, होता है। ये सारे चीज़ आप सबका माइंड में रिमाइंडेड होनी चाहिए। आप सबका जब माइंड में पूरी तरह से क्लियर रहेंगी तो आगे बढ़ने में मज़ा आएंगे। ये हो गया था हम सबका कंप्लीट, ठीक। इसके बाद हम सब ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्लीट करने के बाद और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने के बाद हम सब डायरेक्टली पहुंच गए थे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर्स होता क्या है, और साथ साथ IDE क्या होता है। IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी जहाँ पे हम सब सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक ही प्लेटफॉर्म में चला सकते हैं, उसको IDE कहते हैं, है ना। और जितने भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखें, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज एंड स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज को देख लिए हैं, ठीक। इसके बाद जावा, पाइथन जितने भी था सभी को देख लिए हैं। इसके बाद प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को देखें क्या क्या हो सकता है। तो ये हम लोग का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हम लोग का एटलीस्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी हम सब ओनली इंट्रोडक्शंस को कर रहे थे, ठीक है। आप डिटेल्स में जो क्लास होंगी वो क्लास अभी नहीं बल्कि एक सप्ताह के बाद होंगी। डिटेल के साथ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो क्लासेस होंगी वो क्लासेस डिटेल्स के साथ यदि आप पढ़ना चाहते हैं, डिटेल के साथ करना चाहते हैं, तो एक सप्ताह आप सबको वेट करना होगा, ताकि नेक्स्ट वीक से आप सबको एक अच्छा मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल, डेटा साइंस और कोडिंग सीखने को मिलेगा आप सबको, है ना। जो कोर्सेज आप सब कहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाके करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस में आप सबको मिलेगा, लेकिन आप लोग का एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लासेस मिल चुका है ना। जितने भी स्टूडेंट हैं, जिस तरह से आशा कुमारी है ना, उर्मिला है, अभिजीत हैं, राहुल हैं, निखिल हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, तो एक तरह से पायल हैं, तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट ने एक तरह से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को समझ लिया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ लिया है, इंटरप्रेटर, असेंबलर्स और ट्रांसलेटर को समझ लिया है, और साथ साथ IDE को समझ लिया है। यानी एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होनी चाहिए वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ चुकी है, यानी ये कॉन्सेप्ट कभी आपके माइंड से उतरने वाली नहीं है, ठीक है। अब इसका डिटेल के साथ जो क्लासेस होंगी वो क्लासेस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकती है, मे बी स्टार्ट होना एक पॉसिबिलिटीज़ है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे जो टॉपिक आज का टॉपिक है ना, थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये हम सब का टॉपिक है जो डायरेक्टली आप सबका लिंक करता है किसके साथ? किसके साथ लिंक कर रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ। किसके साथ करेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर के साथ लिंक करेगा। आज की जो टॉपिक है आपका, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से लिंक करेगा। अब हम लोग आज सीखेंगे, है ना, हम लोग क्या सीखेंगे कि हम सब ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़, लिनक्स, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से डाउनलोडेड कर सकते हैं, है ना, किस तरह से अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ से पा सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यदि हम लोग को व्हाट्सएप, मैसेंजर, टेलीग्राम, यूट्यूब यदि ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोडेड करनी हो तो किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं हम अपने लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन में। सपोज डेट आपके पास एक नया मोबाइल फ़ोन है। क्या है? एक नया फ़ोन है, एक नया मोबाइल फ़ोन है और एक नया फ़ोन है। तो एक नया मोबाइल फ़ोन और एक नया फ़ोन में यदि एक लैपटॉप भी है तो उसमें आप कैसे डाउनलोड करेंगे? यदि नया लैपटॉप लिए हैं सपोज डेट अपने, या नया फ़ोन लिया है आपने, तो आपका नया फ़ोन में या नया लैपटॉप में आपको एक तरह से सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डालनी होंगी, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम यदि हम लैपटॉप लिए हैं तो लैपटॉप में हम लोग का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, या फिर लिनक्स चाहिए, या फिर आपका मैकओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, या एटसेट्रा कोई भी हो सकता है। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे अपने ऐप में, अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में, ठीक है। समझ में आ गया?
अब उसी तरह से हम लोग जितने भी सॉफ्टवेयर लगती हैं, जितनी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगती है, लाइक व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, उसको किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, है ना। इसी चीज़ को आज हम लोग समझने वाले हैं। तो क्लियर हो चुका है कि इंस्टॉल डैट मीन्स हम सब डाउनलोड करके अपने नए फ़ोन या नए लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसी तरह से मोबाइल फ़ोन में हम लोग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से डाल सकते हैं और किस तरह से अदर एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करके अपने मोबाइल फ़ोन में एक आइकॉन बना सकते हैं। क्लियर? ये क्लियर हो चुका है आप सबको? क्लियर हो चुका है? एनी डाउट? पूरा सिलेबस को हम सब आज रिवाइज कर चुके हैं। आज पूरे सिलेबस को हम सब रिवाइज कर चुके हैं, पूरे सिलेबस को। तो ये तरह से हम लोग को समझ में आ रहा है कि जितनी भी सिलेबस हैं, हम लोग शुरू से लेकर जब से कंप्यूटर क्लास स्टार्ट किए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर सॉफ्टवेयर जब से स्टार्ट किए हैं, तब से अब तक का पूरी तरह से रिवीजन आप सबको मिल चुका है। एक तरह से 10 मिनट का रिवीजन मिला है, कम से कम मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली कम से कम 10 मिनट्स की आप सबको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि क्या हम सब पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ने जा रहे हैं। जिस तरह से मैंने बताया है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों को आज इंस्टॉल करना सीखेंगे। और बताया मैंने कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस IDES या फिर आपका जितने भी ट्रांसलेटर था, उसको हम सब थोड़ी सी एक तरह का डब्बा में बंद करके रखते हैं, है ना। ये 1 वीक के बाद फिर से खोलेंगे उसको और गहराई से डिटेल के साथ, डीप के साथ, ग्रास रूट लेवल जा करके उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ताकि जितने भी MCQ हो, एक भी MCQ आपके हाथ से ना छूट पाए, है ना। क्योंकि हम सब आज एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर हम सब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो सिर्फ ओनली अपने मार्कशीट के लिए नहीं, हम अपने मेंटलिटी, अपने माइंड के लिए भी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करें। एक सेकंड। किसी का माइक ऑन है? जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं लाइव क्लासेस में, यदि किसी का माइक ऑन है तो कृपया करके आप सब माइक ऑफ कर लें। चलिए, आप समझने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपनी चीज़ को, अपने सॉफ्टवेयर को। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल में आता है कि आखिर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होती है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने पढ़ाया था कि सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कितनी ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़, लिनक्स, मैकओएस, एंड्रॉइड। इट इज़ अ क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस, डिस्क मैनेजमेंट इज़ द आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या हो जाएगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप सबको याद रखना है, इट इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए
चलिए देखते हैं अब आ जा रहा है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में प्लेटफॉर्म देता है। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ना एक तरह का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल फ़ोन में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है पता है? गुड। चलिए जिस तरह से बोल रही है आशा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके फ़ोन में एंड्रॉयड है। तो एंड्रॉयड जो है ना आपके फ़ोन में जितनी भी बैटरीज हैं, कैमरास हैं और जितने भी डिवाइसेस रखे हुए हैं, जितने भी हार्डवेयर हैं, ये सभी को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन कंट्रोल करने का काम करता है? कौन कंट्रोल करने का काम करता है? आपका ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सभी को कंट्रोल करने का काम करता है। जितने भी आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, ये जितने भी आपके हार्डवेयर आपके मोबाइल फ़ोन में लगी हुई है, सभी को कंट्रोल करने का काम करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि आप जितने भी एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं, है ना, आपके मोबाइल फ़ोन में हो सकता है टेलीग्राम हो, या व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, है ना, फेसबुक हो, ट्विटर हो, मैसेंजर्स हो, ये सभी को चलाने में एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। कौन? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? आपका सभी एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है और सभी एप्लीकेशन को कंट्रोल के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसी तरह से देखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपके फ़ोन में जितने भी वायरसेस हैं या जितने भी एंटीवायरसेस हैं या आपके मोबाइल को जो हानि पहुंचा रहा है या प्राइवेसी नहीं है, हो सकता है आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो जाए, तो इसको बचाने के लिए ना एक तरह का एंटीवायरस लगाया जाता है ताकि आपके मोबाइल फ़ोन की जो डेटा है एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, है ना, एक जगह से दूसरी जगह आपका डेटा ना जाए, इसीलिए एंटीवायरस या फिर मैनेजमेंट डिस्क लगाया जाता है। समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द प्लेटफॉर्म विच हेल्प ऑफ अदर एप्लीकेशन टू रनिंग। अदर एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और साथ साथ क्या करता है? पूरे हार्डवेयर आपके मोबाइल फ़ोन के या आपके लैपटॉप के या फिर कंप्यूटर या डेस्कटॉप का पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल। समझ में आ गया? चलिए ये क्लियर हो चुका है। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम यदि नया लैपटॉप ले रहे हैं, नया लैपटॉप में, है ना, नया लैपटॉप में यदि शॉप में जिस शॉप से लिए हैं वो शॉप वाला यानी शॉपर यानी दुकान वाला यदि वो लैपटॉप में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके नहीं देता है ना, हमें पता है यदि कोई भी कंप्यूटर या फिर आपका लैपटॉप में या मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर या फिर विंडोज़ सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल सी बात कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं रहेंगी तो बाकी आपका कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन ओनली एक डब्बा के बराबर रह जाएगा, है ना। तो यदि लैपटॉप लिए हैं सर, तो लैपटॉप में किस तरह से हम लोग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं? हाँ, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए क्या करना होगा आपको। यहाँ पे दिखाया गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सब इंस्टॉल करने के लिए कुछ स्टेप को अपनाएंगे। पहला क्या है? कंप्यूटर ऑन करें, इंस्टॉल मीडिया डीवीडी डालें। सबसे पहले क्या करेंगे आप सब? पहले हम लोग अपने लैपटॉप को या फिर कंप्यूटर को इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे? कंप्यूटर या लैपटॉप को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप को इंस्टॉल करेंगे। सॉरी, पहले क्या करेंगे? कंप्यूटर को सबसे पहले ऑन करेंगे। कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन जो भी हो, सबसे पहले उसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद एक आपका USB रहेगा। USB मतलब समझते हैं आप सब? पेन ड्राइव जिसे भी कहते हैं हम सब, पेन ड्राइव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पेन ड्राइव। तो एक तरह का पेन ड्राइव रहेगा। मैं पेन ड्राइव दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए पेन ड्राइव, ये आपका पेन ड्राइव है। क्या है? एक तरह का पेन ड्राइव है। तो ये पेन ड्राइव में क्या करेंगे ना, ये पेन ड्राइव में अलग जगह से, यानी जो भी आपका शॉपर होगा या जो दुकानदार वाला होगा, तो दुकानदार वाला ऑटोमेटिक इस पेन ड्राइव में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के रखेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी यदि हमें चाहिए, सपोज डेट हमारा लैपटॉप है
तो हम लैपटॉप में यदि हम अपना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डालना चाहते हैं, है ना, क्या डालना चाहते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डालना चाहते हैं तो उससे पहले एक पेन ड्राइव में हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है एक तरह का डाला रहेगा। ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर रहेगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर इस पेन ड्राइव में पहले से ही डाउनलोडेड रहेंगी या अपलोडेड रहेंगी। समझ में आ गया? यानी एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में पहले से यानी ऑलरेडी इस पेन ड्राइव में आपका जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को लेना चाहते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक तरह का वहाँ से ऑटोमेटिक या ऑलरेडी इंस्टॉल या अपलोड रहेंगी इसमें। ठीक है, आप क्या करेंगे, यदि हमारा इस पेन ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, इसके अंदर है, आप क्या करेंगे, इस पेन ड्राइव को ले करके हम अपने लैपटॉप में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? अपने लैपटॉप में लगाएंगे। अपने लैपटॉप में लगा करके अब हम लोग स्टेप को देखेंगे। कर दिए, डाल दिए हम, सपोज डेट हमारे लैपटॉप में मैंने पेन ड्राइव को डाल दिया है। ये पेन ड्राइव है मेरा, मैंने पेन ड्राइव को डाल दिया है। अब पेन ड्राइव को डाल दिया। अब पेन ड्राइव को डालने के बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। अब हमें करना है बूट डिवाइस। क्या करना है? बूट डिवाइस करना है। क्या करना है? बूट डिवाइस करना है। अब क्या करना है? बूट डिवाइस करना है। अब बूट डिवाइस कैसे करेंगे? बूट डिवाइस क्या होता है, आप जैसे ही अपने USB को यहाँ पे आपने एंटर किया, USB को जैसे ही एंटर किया, इसके बाद आ जाता है आपका बूट करना। बूट यानी आपको इंस्टॉल करना है। यानी आप किस तरह से आप अपने CPU में उस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से अपने CPU में उसको अटैच करेंगे, है ना। तो CPU में ही आपका लगा रहता है बायोस। क्या लगा रहता है? बायोस। बायोस का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में आप अपने विंडोज़ को यहाँ पे आप सेलेक्ट करके उसमें अपलोड कर देंगे। ये हो जाएगा एक तरह का सेटिंग। तो एक तरह का बूट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बूट सेट। यानी अपने CPU में एंड्रॉयड या फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को अटैच कर दिया है। ठीक है, पेन ड्राइव डालने के बाद आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बायोस में बूट सेट कर दिए हैं। अब बूट सेट हो जाने के बाद आप क्या करेंगे? उसको इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल यानी इंस्टॉलेशन सेटअप शुरू करें। अब इंस्टॉलेशन सेटअप शुरू कैसे करेंगे? भाषा, समय और कीबोर्ड विकल्प चुनें। आपको क्या करना है? आप देखना है, हमें इंस्टॉल करना है। मैंने तो अपने लैपटॉप में पेन ड्राइव के थ्रू से ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल दिया है और साथ साथ एक तरह का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में उसको मैंने बूट सेट कर दिया है। बूट सेट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है? आप देखेंगे कि बूट सेट करने के बाद अब उसे हम सब किस भाषा में सेव करना चाहते हैं, है ना, किस समय सेव करना चाहते हैं। तो हम लोग कीबोर्ड का यूज़ करेंगे और टाइम, है ना, भाषा रीनेम करके हम लोग उसमें डाल देंगे। डिस्क पार्टीशन करें, ड्राइव बनाएं, फॉर्मेट करें। आप क्या करेंगे? आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद आप जो भी हमारा ड्राइव बनेगा, ड्राइव मतलब, एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये हो गया दिस पीसी। तो ये एक तरह का हमारा क्या है? ड्राइव है। दिस पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने जो भी चीज़ें मिली है, जितनी GB के डेटा मिली है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे कितने हम लोग उसको भागों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। एक तो हमारा क्या है? लोकल डिस्क, न्यू वॉल्यूम एंड D, यानी C, D और Z नाम से हमारा क्या है? एक तरह का डिस्क बना हुआ है। क्या बना हुआ है? डिस्क बना हुआ है, ड्राइव बना हुआ है। तो मैंने जो ड्राइव है वो ड्राइव को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक लोकल डिस्क और न्यू वॉल्यूम। ठीक है, उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद हम सब ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट सेट करेंगे। बूट सेट करने के बाद हम सब डायरेक्टली
ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग डिवाइड कर देंगे, है ना, डिस्क में डिवाइड कर देंगे, यानी 2 ड्राइव में इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 ड्राइव में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, चलिए ड्राइव हो गया। फाइल कॉपी होना, सिस्टम फाइल हार्ड डिस्क पर कॉपी होती है। अब जो भी फाइल होती है वो फाइल को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं। ड्राइव इंस्टॉल करें, हार्डवेयर ड्राइव स्वतः मैनुअल इंस्टॉल होती है। आप देखिए जो भी चीज़ें मिली हैं हार्डवेयर ड्राइवर जो हैं, अब उसमें हम सब जो भी एप्लीकेशन या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाले हैं उसको हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली हम सब उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद हम सब देंगे अपना यूज़र अकाउंट नेम, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं वो एक तरह से ड्राइव में सेट हो गया। ड्राइव में सेट होने के बाद जैसे ही मैनुअल हम लोग उसको इंस्टॉल किए तो उसमें हम लोग यूज़र नेम, पासवर्ड, रीज़न सेट करेंगे। क्या करेंगे कि क्या क्या पासवर्ड हो सकता है, नेम क्या हो सकता है, ये चीज़ें डालेंगे। फाइल सेटअप, सिस्टम स्टार्ट होकर उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। सिस्टम क्या होकर रेडी होकर उसके लिए तैयार हो जाता है। अब हो गया एक तरह से, यदि हम सब यहाँ पे डाल दिए पेन ड्राइव से चल गया है। चलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में मैंने उसको सेटअप कर दिया है, यानी बूट सेट कर दिया है। बूट सेट करने के बाद हम लोग ने क्या किए, जो भी है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के जो ड्राइव है वो ड्राइव को हम लोग 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसे हम लोग कॉपी कर लेंगे, है ना, जो ड्राइव में रखना है, एक ड्राइव पे दूसरा ड्राइव पे। ड्राइव मतलब होता है स्टोरेज, ड्राइव डैट मीन्स स्टोरेज। तो कौन सा स्टोरेज में रखना है, यदि सपोज डेट मेरा 8 GB का स्टोरेज है ना, तो हम लोग 2 भागों में बांट लेंगे 4 करके, उसी को कहते हैं ड्राइव। क्या कहते हैं, ड्राइव। यदि हमारे कंप्यूटर का यदि सपोज डेट 64 GB का है तो 64 का हाफ कितना हो जाएगा, 64 का हाफ कितना हो जाएगा 32। तो 32 भागों में बांट लेंगे और हम सब ऑपरेटिंग सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करके रख देंगे। आप जैसे कॉपी करेंगे फिर उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे आप सबको क्या करना है, लॉगिन करना है, यूज़र नेम पासवर्ड देना है। आप जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा और लॉगिन हो जाएगा, इसके बाद आपका पूरा लैपटॉप सेटअप रेडी। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें क्लियर हो चुका है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लैपटॉप में आ चुका है। अब हमारा लैपटॉप ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, हम समझ जाएंगे कि हमारे विंडोज़ में हमारा जो लैपटॉप है वो लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है। कौन सा है ना, कौन सा जनरेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, 13 है, 12 है, 11 है। ठीक है, अलग अलग आपका जनरेशन की होती है। तो जितना ज़्यादा जनरेशन अच्छा होंगी उतना ज़्यादा आपका कंप्यूटर लैपटॉप अच्छा से काम करेगा। ये हो गया। अब ये हो जाता है, इसके बाद आप अपने लैपटॉप में क्या करेंगे, अदर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अब अदर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अब अदर एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं आखिर, ठीक है, अदर एप्लीकेशन को तो डाउनलोड करना ही होगा, इंस्टॉल करना ही होगा। तो इसके लिए हम सब अब अलग जगह पे जाएंगे। किस में जाएंगे, अलग जगह पे। तो यहाँ पे तो आपका तो ईजी है, ये ईजी है या नहीं है पहले बताइए हमें, ये ईजी है या नहीं है हमें बताएं। आप अपने मोबाइल फ़ोन में क्या कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हम बोलें आप अपने फ़ोन में अभी आप अपने फ़ोन में जा करके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ठीक है, सपोज डेट मैं बोलता हूँ कि आप एक तरह का गूगल ट्रांसलेटर जाके डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, तो कर पाएंगे आप बोलेंगे हाँ सर, मोबाइल फ़ोन में तो ईजिली हो जाता है डाउनलोडेड, ईजिली हम लोग वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। गुड, ये तो हो जाएगा। जैसे कि जूम मीटिंग चल रही है ना, जूम मीटिंग में आप लोग का वेबिनार चल रहा है, तो वेबिनार जूम मीटिंग में चल रहा है। अब जूम एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड किए हैं आप सब, प्ले स्टोर से ना। तो प्ले स्टोर में गए, प्ले स्टोर में जा करके अपने सर्च की में डाला जूम मीटिंग जैसे ये डालें, डाउनलोड कंप्लीट हुआ, आपने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद जूम मीटिंग को अपने जाके अपना नाम, यूज़र आईडी, पासवर्ड से अपने लॉगिन किया, इसके बाद मीटिंग में जुड़े, है ना। इसी तरह से यदि हमें लैपटॉप या मोबाइल से जुड़ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं लैपटॉप या कंप्यूटर से जुड़ना हो तो क्या करेंगे, तो उसी तरह से सेम टू सेम वही प्रोसेस है ना। MS ऑफिस हो, क्रोम हो, फोटोशॉप हो या VLC प्लेयर हो या कोई भी अदर एप्लीकेशन को यदि डाउनलोड या इंस्टॉल करना है तो क्या करेंगे, कोई भी जाएंगे गूगल पे जाएंगे, सर्च डालेंगे, तो है ना, सर्च करेंगे, बटन क्लिक करेंगे, सेटअप करेंगे,
है ना, ULA एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट, एक तरह का यहाँ पे आप लोग को ULA बनाना होगा। ULA का फुल फॉर्म याद रखिएगा आप सब, एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट डालना होता है। अब डिफ़ॉल्ट में क्या है, यूज़र फीचर्स क्या क्या हो सकता है, साथ साथ आपने जो कंप्यूटर में या लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं वो कौन सा ड्राइव में रहेगा। ड्राइव मतलब स्टोरेज, याद रखिएगा, ड्राइव मतलब स्टोरेज। तो सी प्रोग्रामिंग में या फिर डी प्रोग्रामिंग में आप उसके बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे। यदि हम लोग ने डाउनलोड कर लिया है किसी ड्राइव में तो जाके डबल क्लिक करके हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद शॉर्टकट की बना सकते हैं या फिर फिनिश और लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल समझ लेते हैं हम सब। जिस तरह से गूगल है, तो गूगल से हम सब डाउनलोड करते हैं जूम मीटिंग। क्या करेंगे, जूम क्या है, जूम ऐप लिखेंगे यहाँ पे। ये प्ले स्टोर नहीं है, ये गूगल है। ठीक है, चलिए ये हो गया जूम ऐप, हो गया। जूम ऐप के बाद हम सब जाएंगे डायरेक्टली जूम प्लेटफॉर्म में। गए, ये हम सब का आता है यहाँ पे डाउनलोडेड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये साइन अप यानी ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो इसको नहीं लेते हम सब, हम दूसरा लेते हैं, प्ले स्टोर करते हैं सबसे पहले। प्ले स्टोर में गए, ये प्ले स्टोर आ गया। अब प्ले स्टोर में जाके ऐप में क्लिक करेंगे। ऐप में क्लिक करने के बाद हमारा सर्च की आएगा, सर्च की में डाल देंगे हम लोग क्या, सपोज डेट हम लोग डाल रहे हैं यूपीएससी स्टडी, यूपीएससी, देखिए यूपीएससी ऐप सपोज डेट मैंने डाल दिया। अब यूपीएससी से रिलेटेड सभी एप्लीकेशन यहाँ पे डाला गया है। एक स्टडी, ISO, PCS, जुडिशरी ये है। तो इसको यदि हम लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। ये इंस्टॉल हो जाएगा और तमाम प्रकार की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अब ये इंस्टॉल हो जाने के बाद ना ये डायरेक्टली आपका किसी एक ड्राइव में लोकेटेड हो जाएगा, C ड्राइव या D ड्राइव में। C ड्राइव में यदि हो गया सपोज डेट तो यहाँ पे डाउनलोडेड आएगा। क्या आएगा, डाउनलोडेड। जिस तरह से विंडोज़ है तो विंडोज़ में किसी चीज़ का कोई भी होगा डाउनलोडेड प्रोग्राम्स, यहाँ से हम लोग जाएंगे और जाके इंस्टॉल कर लेंगे। यूज़र ID पासवर्ड से हम लोग क्लिक करके हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। ये हम लोग का क्लियर हो गया। ये हम सब का क्लियर हो गया कि किस तरह से हम सब ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन में या डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर में किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। साथ साथ हम लोग देखें कि किस तरह से हम सब अपने लैपटॉप हो या मोबाइल फ़ोन हो या फिर कंप्यूटर हो उसमें किस तरह से अदर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अदर एप्लीकेशन मतलब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, है ना, ट्विटर हैंडलिंग जो भी चीज़ें हैं, या फिर एजुकेशन प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन या बिजनेस कमर्शियल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म एट्सेट्रा, है ना। एनीबडी यदि कोई डाउनलोड कर रहा है अब तो डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इट इज़ ए क्लियर ऑफ इंस्टॉलेशन। कौन सा इंस्टॉलेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इज़ क्लियर। कोई डाउट है आप सबको? आशा, अभिजीत, उर्मिला, राहुल, निखिल, किसी को कोई डाउट है? चलिए, कोई डाउट नहीं दिख रहा है। चलिए, सभी को थैंक यू और धन्यवाद। बाकी आप लोग में यदि किसी टाइप का कोई भी दिक्कत आ रही है टेस्ट सीरीज़ में तो टेस्ट सीरीज़ को आप लोग थोड़ा सा देखें। यदि दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सएप में आप सबका ग्रुप बना दिया गया है और आपका ऐप में भी ग्रुप है। उस ग्रुप में आप लोग आराम से ईज़िली सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने क्लासेस को, अपने प्रॉब्लम्स को, जो भी इश्यूज़ आ रही है सभी इश्यूज़ को आप लोग शेयर कर सकते हैं। चलिए, आप कल हम लोग देखने वाले हैं कि इसका MCQ क्वेश्चन क्या हो सकता है ना। एक तरह से हम लोग का आज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया है। साथ साथ हम लोग ने इंस्टॉलेशन को ही समझ लिया है। क्लियर। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़ा हम लोग आगे लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ रुकने से पहले आप सबसे
यही है कि कल जो है क्लासेस थोड़ी लेट से स्टार्ट होंगी, वो भी 6 बजे। क्लास कितने बजे स्टार्ट होंगी? 6 बजे। चलिए